Yes. 7th class. Now we are continuing exercise 4.4, question 2. Question 1 we have done. So now we are starting question 2. These are again statement questions. तो ये हमने पहले स्टेटमेंट समझनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन बनानी है, फिर हमने जो वेरिएबल है उसकी हमने वैल्यू निकालनी है. अब ये सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट क्या कह रहे हैं. द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. एक टीचर क्या कह रही है क्लास में कि उसकी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स है उसके मार्क्स जिसके लोएस्ट मार्क्स आए हैं उसके ट्वाइस से 7 ज़्यादा हैं. द हाईएस्ट स्कोर और हाईएस्ट स्कोर हमें दे दिया 87. तो व्हाट इज़ द लोएस्ट स्कोर, बताओ लोएस्ट स्कोर क्या होगा. तो हम मान लेते हैं लेट लोएस्ट स्कोर या लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू एक्स. अब हाईएस्ट स्कोर हमने कैसे देखना है वो हम स्टेटमेंट पे जाएंगे. कैसे कह रहे हैं द हाईएस्ट स्कोर क्या है इज़ ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स. जो भी आपने लोएस्ट माने हैं, लोएस्ट हमने कितने माने हैं एक्स, इसका ट्वाइस करो. ट्वाइस के लिए हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई प्लस 7, उसमें हमने 7 प्लस कर देना है. तो ये 2x प्लस 7 ये हो जाएगा हाईएस्ट मार्क्स. और हमें हाईएस्ट मार्क्स दिए भी हुए हैं क्वेश्चन में. द हाईएस्ट स्कोर इज़ 87. ये हमें 87 दिया हुआ है. तो अब ये भी हमने 2x प्लस 7 हाईएस्ट मार्क्स निकाल लिए, 87 भी हमें हाईएस्ट मार्क्स से दिए हुए हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम. तो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87. अब हम क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. वेरिएबल एक तरफ, बिना वेरिएबल वाले दूसरी तरफ. अब 7 इधर बिना वेरिएबल वाले उसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा. सो 2x इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस माइनस 87 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, ये 80 आ जाएगा. तो ये इधर मल्टीप्लाई है, 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई डिवीज़न हो जाता है दूसरी तरफ जाकर. तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 40 हो जाएगा. तो x हमने क्या माना था लोएस्ट मार्क्स. सो देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन डाला हुआ हमने, एक डॉट ऊपर 2 डॉट्स नीचे. तो देयरफॉर लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 40. नाउ वी आर कमिंग टू बी पार्ट. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और फिर उसके जो बेस एंगल्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं. एंड द वर्टेक्स एंगल इज़ 40 डिग्री. वर्टेक्स एंगल कौन सा हो गया हमारा, ये जो वर्टेक्स यहाँ बना हुआ है, ये तो दोनों बेस पर बने हुए हैं, तो ये वर्टेक्स एंगल है 40 डिग्री. तो हमने क्या निकालना है, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. हमने ये दोनों बेस एंगल्स निकालने हैं. तो अब हमें वर्टेक्स एंगल दिया हुआ है और ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हैं. ये हमने दोनों एंगल्स इक्वल ले लिए. लेट ईच बेस एंगल इज़ x डिग्री. ये दोनों इक्वल हैं तो इसलिए हमने इनको इक्वल ले लिया. लेट ईच बेस एंगल इज़ इक्वल टू x डिग्री. और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल A 40 डिग्री, ये हमारा 40 डिग्री है. अब एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. अब A एंगल 40 डिग्री था, ये हमने डाल दिया. B और C ये दोनों हमने क्या क्या माने थे, x इक्वल थे ना. आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों बेस एंगल्स इक्वल हैं, तो B और C दोनों की जगह हमने x और x डाल दिया. तो x प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180. अब हमने क्या करना है, पहले इन x और x को हम सॉल्व करेंगे. ये लाइक टर्म्स होती हैं, इनको हम इकट्ठा करेंगे. ये 1x हो गया, ये भी 1x हो गया. तो 1x में 1x ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2x. तो 40 प्लस 2x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये बिना वेरिएबल वाला है, ये वेरिएबल वाला है, तो हम क्या करेंगे, बिना वेरिएबल वाले को भी राइट हैंड साइड में ले आएंगे. तो 2x इज़ इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड वाले को कुछ नहीं करोगे, 180 40 इधर आकर माइनस हो जाएगा. तो 2x इज़ इक्वल टू 140. अब ये क्या हो जाएगा हमारा, x इज़ इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई थे, 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई. तो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 2. मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवीज़न में हो जाता है. तो ईच बेस एंगल इज़ इक्वल टू 140 बाई 2 इज़ 70 डिग्री. तो दैट मीन्स ये दोनों हमारे बेस एंगल क्या आ गए 70. हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. ये 70 और 70 140 हो गया, ये 40 है. तो 140 और 40 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ओके, नाउ वी आर टेकिंग सी पार्ट.
Yes. What's the statement of C part? Sachin scored twice as many runs as Rahul. सचिन ने राहुल से ट्वाइस रन्स लिए, मतलब राहुल ने जितने भी लिए सचिन ने उसका दुगना रन्स स्कोर किए. टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी. अब दोनों के इकट्ठे मिलकर जो रन्स हुए वो डबल सेंचुरी से, तो सेंचुरी में 100 होते हैं, डबल सेंचुरी में 200 हो जाएंगे. शॉर्ट ऑफ का क्या मतलब होता है? कम हो जाना, कि दोनों के इकट्ठे जो रन्स मिलकर डबल सेंचुरी से 2 कम हो गए, यानी 200 में से 2 कम हो गए. तो हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर? तो दोनों ने, राहुल ने और सचिन ने, दोनों ने कितने कितने रन्स लिए. अब क्या दिया हुआ है हमें? सचिन ने राहुल से ट्वाइस लिए, तो दैट मीन्स हम पहले क्या मानने की ज़रूरत है हमें? बस पहले आपने ये देखना होता है पहले किसको सपोज करना है. तो सचिन ने राहुल से ट्वाइस लिए हैं, तो हम किसको मानेंगे? राहुल को मानेंगे. लेट राहुल स्कोर्ड रन्स इज इक्वल टू एक्स. सो देयरफॉर सचिन स्कोर्ड रन्स, इसका मतलब सचिन ने कितने लिए, इसका ट्वाइस कर दो आप, एक्स का डबल 2x. अब इन दोनों के मिलकर 200 से 2 हमने कम कर देते हैं. तो अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम इन दोनों को इकट्ठे कर दो. ये राहुल के x हैं, सचिन के 2x हैं, तो x + 2x इज इक्वल टू, ये हमने 200 से 2 कम कर देना है. तो ये 200 डबल हो गया, इससे 2 हमने कम कर दिया, 200 - 2. अब ये फिर हमारी दोनों x वाली टर्म्स इकट्ठी हो रही हैं. ये भी पिछले क्वेश्चन में भी आया था ना, उसमें 1x और 1x था, तो 1 और 1 हमने 2 किया था. इसमें 1x है और 2x है. अभी पीछे जब लाइक टर्म, इसको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं, तो लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर सकते हैं. ये 1 है, ये 2 है, तो 1x में जब 2x मिल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x. तो 3x इज इक्वल टू, ये 200 में से 2 माइनस करें 198, तो ये हो जाएगा 3x मीन्स 3 × x, तो x हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया हमारा 66. अभी किसके रन आए हमारे? राहुल के. एक्स हमने किसको माना था? राहुल का स्कोर माना था. सो देयरफॉर राहुल स्कोर्ड रन्स इज इक्वल टू 66. सचिन के कैसे निकालें हम? सचिन स्कोर्ड रन्स इज इक्वल टू 2 × 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू हमारी क्या आई? 66. तो 2 × 66 इज इक्वल टू 132. तो राहुल के आ गए 66 और सचिन के आ गए 132. ओके. So now we have discussed all the 3 parts of question 2. Now question 3 has again 3 parts. So I will take only 2 parts. Only one part I am leaving for you. So one part you will do yourself. और उसकी भी इक्वेशन बनाने वाला काम आप बच्चों ने पीछे वाली एक्सरसाइज में कर लिया था. So now we are taking question 3 second part. Lakshmi's father is 49 years old. लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स है. ही इज़ 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज. वो लक्ष्मी की एज के 3 times से 4 years ओल्डर मीन्स ज़्यादा बड़े हैं. मतलब जो भी लक्ष्मी की एज है उसका थ्राइस करें हम, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 4 ऐड करें. तो व्हाट इज़ लक्ष्मी's एज? बताओ लक्ष्मी की एज क्या है? तो इसमें तो वैसे उन्होंने पूछ लिया, लक्ष्मी की एज ही हमने माननी है.